రాజే నేడు బంటైపోయిన రాజ్యం నీకే సొంతం. इस वीडियो को देखने के बाद छात्र ध्यानपूर्वक शिक्षा का अर्जन करते हैं, ईमानदार बनते हैं, अपनी बुद्धि से हर समस्या का हल करते हैं। बच्चों, इस दीक्षा पोर्टल के QR कोड वीडियो में आप सबका स्वागत है। 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ राजा बदल गया का चित्र देखिए। बच्चों, इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? हाँ बच्चों, एक लड़का अपने दाहिने हाथ में ग्लोब और बाएं हाथ में एक पुस्तक लिए खड़ा है। उस पुस्तक में लिखा है, ज्ञान से दुनिया बदल सकते हैं। सोचिए बच्चों, इस चित्र का क्या मतलब हो सकता है? हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं। जो व्यक्ति पुस्तकीय भंडार का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह अपने जीवन में विश्व पर राज कर सकता है, अर्थात वह व्यक्ति सारे संसार में मान सम्मान पा सकता है। बच्चों, हम इसलिए तो पाठशाला आकर ज्ञानार्जन करते हैं ना। ज्ञानार्जन के साथ साथ अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य भी सीखते हैं। आज हम एक लड़के की कहानी के माध्यम से ईमानदार बनना और जीवन की किसी भी समस्याओं का हल अपनी बुद्धि से करना सीखेंगे। राजेश नामक लड़का जंगल से जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। अरे, यह तो सोने का सिक्का बहुत मूल्यवान है, इसे मैं फेंक नहीं सकता, और यह मेरा नहीं है तो मैं इसे रख भी नहीं सकता। जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है। सोचता हुआ आगे बढ़ने पर उसे एक साधु महाराज मिलते हैं। राजेश उस सोने के सिक्के को साधु महाराज को देता है तो साधु महाराज ने आश्चर्य से कहा, बेटा, यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है, इसे किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। साधु की बात मानकर राजेश आगे चलता है। इतने में उसने देखा कि एक राजा अपनी बड़ी सेना लिए जा रहा है। सैनिक से पूछने पर बताया कि यह हमारे राजा शूरसिंह हैं, जो किसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने जा रहे हैं। तब राजेश राजा के पास जाकर सोने का सिक्का राजा को देता है तो राजा आश्चर्य के साथ पूछता है, बेटा, यह सोने का सिक्का मुझे क्यों देना चाहते हो? साधु ने कहा था कि किसी गरीब को दे दो। राजेश बड़े करुण स्वर में बोला। राजा बड़े क्रोध में बोला, मैं राजा हूँ राजा, मैं तुझे गरीब लगता हूँ? महाराज, आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते? राजेश की बात राजा की समझ में आ जाती है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। राजेश की प्रशंसा करते हुए राजा तुरंत अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश देते हैं। उस दिन से राजा अपनी धन संपत्ति जनता की सेवा में खर्च करना आरंभ कर देता है। इस प्रकार राजेश सोने के सिक्के के माध्यम से अपनी ईमानदारी का परिचय देता है, अपनी बुद्धि से राजा का दिल बदल देता है और राजा
युद्ध करना छोड़ देता है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, राजेश को सोने का सिक्का कहाँ मिलता है? सोचिए। हाँ बच्चों, राजेश को सोने का सिक्का जंगल के रास्ते में मिलता है। दूसरा प्रश्न है, अंत में राजेश ने उस सोने के सिक्के को किसे दिया होगा? सोचिए। हाँ बच्चों, अंत में राजेश ने उस सोने के सिक्के को किसी गरीब को दिया होगा। आपको रास्ते में 2000 रुपये मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अध्यापक जी को लिखकर भेजिए। छात्र इस वीडियो को देखने के बाद उदाहरण देखकर समझते हैं, शब्दों के अंतिम अक्षरों से नए नए शब्द बनाते हैं। शब्द भंडार आबिट। उदाहरण देखिए और समझिए। इसी तरह आगे कुछ शब्द लिखिए। उदाहरण देखिए, सैनिक। इस शब्द का अंतिम अक्षर का है ना? इस का से और एक शब्द बना है कम। फिर कम शब्द के अंतिम अक्षर माँ से मन, फिर ना से नल, फिर ला से लगन। उसी प्रकार नीचे 3 शब्द दिए गए हैं, जंगल, देश और एक। इन शब्दों के अंतिम अक्षरों से नए नए शब्द बनाना सीखेंगे। देखिए, जंगल। जंगल में अंतिम अक्षर ला है ना? ला से एक शब्द बनाइए, लड़का। उसी प्रकार लड़का में अंतिम अक्षर क्या है? का है। का से एक शब्द बनाइए, कान। फिर ना से बनाइए, नर। और बढ़ाते जाइए। फिर रा से बनाइए, राम। फिर माँ से मान, ना से नाम, माँ से मटर, रा से रथ, थ से थर्मस, सा से सर्कस। इस प्रकार आप जितने चाहे उतने शब्द बढ़ाते जा सकते। दूसरा शब्द देखिए, देश। देश का अंतिम अक्षर क्या है? शा। शा से शब्द बनाइए, शहद। फिर दा से दल, फिर ला से लड़की, फिर की से कीला, फिर ला से लाभ, फिर भा से भाग, गा से गाना, ना से नाला, ला से लाड, डा से डाल। तीसरा शब्द है एक। एक में अंतिम अक्षर क्या है? क। का से शब्द बनाइए, कर। रा से रस, सा से सब, ब से बदन, ना से नहर, रा से राखी, खा से खीर, रा से रीछ, छा से छतरी, रा से रील। इस प्रकार बच्चों
आप जितने चाहे उतने शब्द बना सकते हैं। आप जितने ज़्यादा शब्द बनाएंगे आपका शब्द भंडार उतना बढ़ता जाएगा। बच्चों, आपके लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप है। आप इन शब्दों से 5 नए शब्द बनाइए। शब्द हैं राजा, बेटा, कोयल, पेड़, माली। आप इन शब्दों के 5-5 शब्द बनाकर अपने अध्यापक जी को बताइए। छात्र इस वीडियो को देखने के बाद अलग अलग शब्दों के विलोम शब्द लिखना सीखेंगे। सीखे गए विलोम शब्दों का वाक्य प्रयोग करना सीखेंगे। राजा बदल गया पाठ, शब्द भंडार, आबिट। देखिए, नीचे दिए गए शब्द पढ़ो, उनके विलोम शब्द लिखो, वाक्य प्रयोग करो। शब्द क्या हैं? पास, बड़ा, गरीब, देश। एक पास शब्द का विलोम शब्द लिखकर उसका वाक्य प्रयोग भी किया गया है। देखते हैं उदाहरण। पास का विलोम शब्द क्या है? दूर। मक्का मस्जिद चार मीनार के पास है, बिरला मंदिर दूर है। बड़ा शब्द, बड़ा शब्द का विलोम शब्द क्या है? छोटा है। वाक्य, हाथी बड़ा है, कुत्ता छोटा है। गरीब का विलोम शब्द अमीर है। अब वाक्य प्रयोग कीजिए। राजू गरीब लड़का है, राकेश अमीर लड़का है। देश शब्द का विलोम शब्द विदेश है। वाक्य प्रयोग कीजिए। भारत हमारा देश है, अमेरिका हमारा विदेश है। बच्चों, आप वाक्य प्रयोग अलग भी अपने भी कर सकते हैं। और कुछ उदाहरण देखते हैं। एक शब्द का विलोम शब्द अनेक है। अब वाक्य प्रयोग कीजिए। हिंदी एक भाषा है, हिंदी सीखने के अनेक लाभ हैं। आगे विलोम शब्द पीछे। घर के आगे पेड़ हैं, घर के पीछे मैदान है। कोमल का विलोम शब्द कठोर है। वाक्य प्रयोग देखते हैं। गुलाब कोमल है, नारियल कठोर है। ऊपर का विलोम शब्द नीचे। वाक्य प्रयोग, पेड़ के ऊपर बंदर है, पेड़ के नीचे गाय है। पूरब का विलोम शब्द पश्चिम है। वाक्य प्रयोग कीजिए। सूर्योदय पूरब में होता है, सूर्यास्त पश्चिम में होता है। बेचना, इसका विलोम शब्द बताइए। खरीदना। वाक्य प्रयोग, रामू केले बेचता है, गोपाल आम खरीदता है। चढ़ना, इसका विलोम शब्द बताइए। उतरना। वाक्य प्रयोग, पेड़ पर चढ़ना मुश्किल है, पेड़ से उतरना और भी मुश्किल है।
बच्चों, आपके लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप है। आप प्रश्न, आशा, सत्य, विजय और मीठा शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए और अपने अध्यापक जी को बताइए।